खासकर वो मीडिया के स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और एक इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं किसी भी मीडिया हाउस में, क्या प्रोसीजर होता है इंटर्नशिप का? स्क्रीन पर आते हैं तो आप 70% चीज़ें सीखते हैं, 30% आप ऑफ स्क्रीन सीखते हैं। लेकिन वही बात कि आपको बेसिक चीज़ें अगर पता होंगी तो आप बहुत आसानी से चीज़ें कवर कर लेंगे आगे। अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए किन किन चीज़ों को आना ज़रूरी है? कंटेंट आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए, करंट सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, आपको हिस्ट्रीज पता होनी चाहिए और ये तमाम चीज़ें उससे आती हैं कि अगर आप पढ़ेंगे। अपनी न्यूज़ को इस तरह प्रेजेंट करें कि सामने देखने वाले या सुनने वाले को उसकी समझ आनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हमजा ज़ेब। हमारे साथ इस प्रोग्राम में आज की गेस्ट महानूर नदीम मौजूद हैं, न्यूज़ एंकर हैं, 92, लाहौर न्यूज़, बोल न्यूज़ और दीगर चैनल्स में भी काम कर चुकी हैं। करंटली इस वक्त एयर बाय न्यूज़ चैनल के साथ एसोसिएट हैं। बिना वक्त को ज़ाया किए इनसे बात करते हैं। महानूर, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अस योर प्रीशियस टाइम। खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं आप? अल्लाह का शुक्र। अच्छा महानूर, मुझे ये बताइएगा, शुरू से ही आपको शौक़ था एंकर बनना है या किसी के कहने पे आप इस फील्ड में आई कि अच्छा ये फील्ड में आ जाएं, ये फील्ड बहुत अच्छी है, चार्मिंग है? मुझे बिल्कुल शौक नहीं था। अच्छा। मेरा शौक था वकील बनने का। अच्छा। तो मैं उसी की प्रिपरेशन कर रही थी। मुझे अपना पढ़ाई भी वैसे कंप्लीट करनी थी, लेकिन मेरे अब्बा और मेरे दादा को बहुत शौक था कि हम ठीक है। कोई हमारी ऐसी बच्ची या फिर बच्चा कोई ऐसा हो जो मीडिया की साइड पर जाए। और बस उनके शौक को आप कह लें कि मैंने यूँ पूरा किया कि बहुत टाइम लगा मुझे यहाँ तक पहुँचने में, बहुत मेहनत करना पड़ी और आज मैं यहाँ पर था। अच्छा जी, एक लम्हा होता है जब आपने कोई ख्वाब देखा होता है और फिर वो ख्वाब पूरा भी हो जाता है, ख्वाब पूरा होने के करीब होता है। आपने कब ये सोचा कि हाँ, अगर मैं मीडिया की फील्ड में जाऊंगी तो मैं एज न्यूज़ एंकर ही काम करूंगी? क्योंकि वहाँ पर तो डिफरेंट फील्ड्स हैं, प्रोड्यूसर्स हैं, कंटेंट राइटर्स हैं, एनालिस्ट हैं। आपने कब ये डिसाइड किया कि हाँ मैं एंकर ही बनूंगी? मैंने ये डिसाइड उस वक्त किया था जब मेरा बिल्कुल स्टार्ट था और जब हमें समा में होते हैं अदनान आदिल साहब, उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी थी। उस वक्त हमारे जो चैनल के कुछ लोग थे उन्होंने ये डिसाइड किया था कि आप रिपोर्टर बनेंगी। तो मैंने जब रिपोर्टिंग कुछ दिन की, मुझे उसमें मज़ा नहीं आया, तो आई डिसाइडेड कि नहीं, ये मैं कर सकती हूँ, मैं एंकरिंग में जा सकती हूँ, तो मुझे एंकर ही बनना है। ऑल्दो कि आप रिपोर्टिंग करें तो ज़्यादा बेस्ट होता है, लेकिन एंकर वाला वही जब मैंने लाहौर न्यूज़ से स्टार्ट लिया था उसी वक्त मैंने ये डिसाइड किया था कि नहीं, आई विल डू दिस। ठीक है। अच्छा, आपने यहाँ पर एक तस्करा किया, लाहौर न्यूज़ से आपने अपने करियर का आगाज़ किया। लाहौर न्यूज़ में गालिबन शायद आपने पहले इंटर्नशिप की होगी। एग्जैक्टली। ठीक है। इंटर्नशिप का जो मरहला है ये कितनी देर में मुकम्मल हो जाता है, खासकर वो मीडिया के स्टूडेंट्स जो इस फील्ड में आना चाह रहे हैं और एक इंटर्नशिप करना चाह रहे हैं किसी भी मीडिया हाउस में, क्या प्रोसीजर होता है इंटर्नशिप का? इंटर्नशिप वैसे जो बेसिक चीज़ें होती हैं जो कि न्यू कमर्स को बताना होती है, बेसिक चीज़ें कि ये OCVO सॉर्ट्स, ये सब चीज़ें, इसके लिए आपको 14 डेज बहुत होते हैं। लाइक आपको फिर एक बीट दी जाए कि आप इस पर थोड़ा बीपर दे दें, रिपोर्टिंग से आपकी स्टार्ट हो, तो उसमें 14 डेज में आपको बेसिक चीज़ें पता चल जाती हैं कि ये करना है। लेकिन उसके बाद उस शख्स पर डिपेंड करता है कि वो कितना एनर्जेटिक है, कितना स्पार्क है उसमें, और वो कितनी जल्दी इस चीज़ को कंप्लीट करके और आप कवर करते हैं और आप चीज़ें सीख के आगे। मुझे बहुत कम टाइम लगा था। अच्छा। लेकिन मैनेजमेंट की तरफ से कुछ इश्यूज ऐसे थे जिसकी वजह से मुझे 9 मंथ्स लगे और मैं दिन रात ट्रेनिंग की बात करेंगे आप? ट्रेनिंग मुझे बेसिक चीज़ें 14 डेज में सेशंस होते हैं, जैसे हर जगह पर होते हैं, वो सेशन देकर ख़त्म कर दिया था। ठीक है। लेकिन उसके बाद न्यूज़ रीडिंग कैसे करनी है उसमें मैंने बहुत कम टाइम लिया। आई गेस 1 मंथ में मुझे पता चल गई थी चीज़ें, लेकिन कुछ मैनेजमेंट के इश्यूज थे कि मुझे स्क्रीन पर 9 महीने बाद लाया गया था। बिल्कुल ठीक। आपने यहाँ पर एक बड़ी अच्छी बात की कि आपको इतनी देर लगी, इतना टाइम दरकार था प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। एक आपको क्या लगता है एकेडेमिया का ये मसला है, एकेडेमिया में ये गैप है कि आज के जो स्टूडेंट हैं जो खासकर BS मैस मीडिया में कर रहे हैं, उनको OCs VOs जो मीडिया में टर्म इस्तेमाल की जाती है उन चीज़ों का नहीं पता? ये एकेडेमिया का मसला है या कहाँ पर आप देख रही हैं गैप इसको? बिल्कुल, इसमें लोगों को पता होना चाहिए और ये नहीं पता होगा तो आप कभी भी आगे चीज़ें नहीं कर सकते। ये चीज़ तो श्योर है कि अगर आप स्क्रीन पर आते हैं तो आप 70% चीज़ें सीखते हैं, 30% आप ऑफ स्क्रीन सीखते हैं। लेकिन वही बात कि आपको बेसिक चीज़ें अगर पता होंगी तो आप बहुत आसानी से चीज़ें कवर कर लेंगे आगे। पता होनी चाहिए बच्चों को, जो अब आने वाले आगे करना चाहते हैं उनको ये बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए। अच्छा न्यूज़ एंकर बनने के लिए
किन किन चीज़ों को आना ज़रूरी है? कंटेंट आपको बहुत अच्छा रखना चाहिए, करंट सिचुएशन आपको पता होनी चाहिए, आपको हिस्ट्रीज पता होनी चाहिए, और ये तमाम चीज़ें उससे आती हैं कि अगर आप पढ़ेंगे, अगर आप पढ़ेंगे, पढ़ते रहेंगे, अखबार पढ़ेंगे, कॉलम्स पढ़ेंगे, हिस्ट्रीज पढ़ेंगे, तो आप कभी भी ब्लैंक नहीं होंगे स्क्रीन पर, कभी भी नहीं। लाइक आई वाज द वन जिसने जब ये फील्ड में आई थी तो मुझे नहीं मालूम था पार्लियामेंट क्या होता है, आई डोंट नो प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, मुझे नहीं पता आर्मी चीफ का, मुझे नहीं पता था सॉरी कि आर्मी चीफ कौन होता है, हमारा मुल्क कैसे चल रहा है, ये सूबे क्या होते हैं। तो ये तमाम चीज़ें मैंने बहुत पढ़ी, मुझे मेरे कलीग ने बहुत हेल्प किया था, वो मुझे पाकिस्तान का मैप बना के एक एक चीज़ बताता था, और मुझे फिर अदालतें बताई, ये अदालत का काम होता है, पार्लियामेंट का काम ये होता है, सदर ये काम करता है, प्राइम मिनिस्टर यूँ इलेक्ट होता है। तो ये तमाम चीज़ें मैंने खुद सीखी थी, क्योंकि मेरा फील्ड से कोई ताल्लुक़ नहीं था, मुझे चीज़ें नहीं पता थी, तो सीखना पड़ती हैं। अगर आप में स्पार्क है और आप जब एक इंटरेस्ट शो करते हैं, अब मेरा काम यही है, तो यू कैन डू। बिल्कुल ठीक। आप एक रेनाउंड चैनल के साथ इस वक्त मुंसलिक हैं, बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, बहुत से लोग जो आपको देखते हैं वो सराहते भी यकीनन होंगे। अच्छा न्यूज़ एंकर, उसके लिए अदायगी, तलफ़ुज़, जिस तरह आपने बात की करंट अफेयर्स की, स्ट्रेस एंड पोज क्या होता है बिलखुसूस, इस पर बात करेंगे। ये चीज़ें लाजमी हैं या आपने सामने से देख के बेसिक पढ़ लिया जिस तरह रीडिंग होती है, इज़ दिस इनफ? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मैं ये समझती हूँ, और अगर मैं किसी आने वाले किसी भी स्टूडेंट को ये बात बताऊँगी कि आप अपनी बात को या अपनी न्यूज़ को इस तरह प्रेजेंट करें कि सामने देखने वाले या सुनने वाले को उसकी समझ आनी चाहिए, उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप ठहराव लेकर आएँ अपनी बात करने में। प्लस आप जब न्यूज़ पढ़ेंगे तो आपके स्ट्रेस और पॉजेस बहुत ज़रूरी हैं कि आपको पता चले कि आप लोगों को क्या बता रहे हो, और उससे पहले आपको खुद को समझना है कि ये खबर है क्या। जब आप खुद समझ लेंगे तो आपके स्ट्रेस पॉजेस खुद ब खुद बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। और रही बात तलफ़ुज़ की जो आपने पूछा, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा होना ज़रूरी है। अगर आपको लगता है कि आपका तलफ़ुज़ अच्छा नहीं है, तो आप तो लोगों के लिए बड़ी आसानी है, आप लुगत खोलें, उसमें विदिन अ सेकेंड आपके सामने हर वर्ड आ जाता है। मैं आज तक अपनी कभी हेडलाइंस पढ़ रही हूँ तो मुझ पे ऐसा कोई वर्ड आ जाए जो मुझे नहीं पता होता, तो मैं यही करती हूँ कि मैं फ़ौरन लुगत खोलती हूँ, उसमें वो वर्ड डालती हूँ और मुझे उसकी प्रोनाउंसिएशन पता चल जाती है। लेकिन कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो गलत उलाम है और राइज हो चुके हैं, क्या जो गलत उलाम अल्फाज हैं और राइज भी हो चुके हैं उनको उसी तरह अदा करना चाहिए या उनकी दुरुस्तगी करनी चाहिए? दुरुस्तगी करना मेरे ख्याल से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि अभी रिसेंट ही मेरी जिस चैनल से मैं मुंसलिक हूँ वहाँ पर न्यूज़ रूम में एक थोड़ी बहस नहीं आप कह सकते, मतलब बात हो रही थी, तो बुलंद और बुलंद में वो लोग कह रहे थे। और एक चीज़ कराची और लाहौर में बहुत डिफरेंस है। उसकी रीज़न ये है कि कराची में जो तलफ़ुज़ है, जैसे रेख्ता आप खोलते हैं या फिर आप लुगत खोलते हैं, तो उसमें जो प्रोनाउंसिएशन है वही अदा की जाएगी। लेकिन लाहौर में, हमारी लाहौर इंडस्ट्री में एक चीज़ है कि वो हर चीज़ पे ज़बर लगा देते हैं, हर चीज़ में बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ज़बर लगा देते हैं वो, तो उसको देखना बहुत ज़रूरी है। मेरे ख्याल से वो हो गए हैं, तो अब वो इट्स अप टू यू। अगर आपको जो अच्छा लग रहा है, यानी आपके ज़ुबान पर जो चढ़ गई है बात, या वो लफ्ज़ ठीक लग रहा है आपको, तो आप उसको अदा कर दीजिए। जब वो गलत उलाम हो गया है, वैसे होना ये चाहिए जो ठीक है वही बोलना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी बोला जा रहा तो इट्स फाइन। अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं जो आप लोगों को टीवी पर देखते हैं, वो समझते हैं एंकर्स का हाफजा बहुत अच्छा होता है, ये खबरें जो हैं वो ज़ुबानी याद करते हैं पहले और उसके बाद ये प्रेजेंट करते हैं। इज़ दिस ट्रू? ये वाकई दुरुस्त है? अगर दुरुस्त नहीं है तो जो देखने वाले लोग हैं उनको बता दें। ये आप कहाँ से देख के पढ़ते हैं आप खबरें? ये आप कह सकते हैं कि दुरुस्त भी है, अच्छा, और ये दुरुस्त नहीं भी है, ये मैं इसको इस तरह बोलूँगी। ठीक है। और बस आई गेस इसमें ये, लेकिन ज़्यादातर आप लोग खबरें देख ही पढ़ते हैं? ज़्यादातर हाँ, उनके पेपर्स भी पास होते हैं तो। लेकिन अगर कोई बड़ी ब्रेकिंग आ जाती है, कुछ भी ऐसा है, तो वो डेफिनेटली आपको अपने माइंड से खेल कर आके करना होता है। करंट हैपनिंग के ऊपर जब आते हैं, कोई भी ब्रेकिंग न्यूज़ आ जाती है, तो आपको फिर ज़ुबानी ही खबर अदा करनी पड़ती है। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। बिल्कुल ठीक। मुझे बताइएगा, अगले 5-10 सालों में मीडिया का क्या स्कोप देख रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया? मेरी ये दुआ है कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया चलता रहे, बड़ा खुशी होगी, और हम भी काम कर रहे हैं, सबकी रोज़ी लगी होती है। लेकिन अगले 5 सालों में मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसका रुझान जिस तरह कम हुआ है, आहिस्ता आहिस्ता मज़ीद कम होता जाएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का। ठीक है। डिजिटल मीडिया, तमाम लोग यूट्यूब चैनल्स की तरफ आ गए हैं, आपको लगता है कि डिजिटल मीडिया जो है वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मात दे सकता है? बिल्कुल दे सकता है। और अभी आप देख लें, लोगों के घरों में टीवी होते हैं, लेकिन लोग टीवी इतना नहीं लगाते। आप फ़ोन देख लें, उसमें फेसबुक पर ही सारी न्यूज़ आ रही होती है, लोग यूट्यूब लिंक्स खोलते हैं, उसमें हर कोई व्लॉग कर रहा है और
हर चीज़ बता रहा है ना। तो लेकिन बहुत से लोग ये क्लेम करते हैं कि डिजिटल मीडिया पर खबरें मुस्तनद नहीं हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर उसकी तस्दीक की जाती है, फिर खबर ब्रेक की जाती है। हाँ, ये बात भी हकीकत है, अभी तक ऐसा चल रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। ठीक है। अच्छा ये बताइएगा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो ऑडियंस आपको देख रही है, जो स्टूडेंट्स मीडिया की फील्ड में आना चाह रहे हैं, कैसे आ सकते हैं? आपने मरहला बताया इंटर्नशिप कर सकते हैं, लेकिन अमूमन देखा ये जाता है जब कोई बच्चा सीवी लेकर मीडिया हाउस के गेट के बाहर खड़ा होता है तो उसकी सीवी मुकर्रा जगह तक नहीं पहुंच पाती है, मुकर्रा वक्त में नहीं पहुंच पाती, बाद में खबर आती है कि जी वो स्पेस फिल हो चुकी है। उसको किस तरह टैकल किया जा सकता है? हिम्मत नहीं हारें बिल्कुल भी। आपका एक टाइम मुकर्रर होता है, हर चीज़ का आपको वो मिलती है। अगर आपकी किस्मत में है उस जगह तक पहुंचना, आप वहाँ पर लाजमी पहुंचेंगे वहाँ तक, चाहे वो आप किसी सोर्स से जा रहे हैं या आप अपनी मेहनत से जा रहे हैं। और जब आपको वो मकाम मिल जाए, यानी वो जगह पर इंटरव्यू हो जाए, तो फिर इतनी मेहनत करें, इतनी मेहनत करें कि जो सामने वाला बंदा है वो रखने पर आपको मजबूर हो जाए कि मैंने ये शख्स मुझे चाहिए अपने इदारे में। बिल्कुल ठीक है, गुफ्तगू आपने सुनी है, यकीनन बहुत कुछ जानने को और सीखने को मिला होगा। और जिस तरह मारनूर ने कहा कि मेहनत करें और लगन से काम करते रहें, और किसी ने कहा ना कि मुफाहमत न सिखा जबरे नारवा से मुझे, मैं सरबकफ हूँ, लड़ा दे किसी बला से मुझे। इसी के साथ अपने मेज़बान हमजा ज़ेब को इजाज़त दें। अल्लाह ने के बाद।